14 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 3:15 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती गाड़ियों की एक लंबी कतार, सर्द हवाओं के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ती सीआरपीएफ की बसें, और फिर एक ऐसा धमाका जिसकी आवाज़ ने सिर्फ सड़क ही नहीं पूरे देश को हिला दिया। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड में धुएं का घना गुबार आसमान तक उठ गया। सड़क पर पड़े मलबे, टूटे शीशे, जलती बस और चारों तरफ चीख पुकार। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये घटना भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन जाएगी। ये कहानी है उस दिन की, उस हमले की जिसे दुनिया ने जाना पुलवामा अटैक के नाम से। उस सुबह जम्मू से श्रीनगर की ओर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला रवाना हुआ था। कई दिनों से खराब मौसम और सुरक्षा कारणों की वजह से जवानों की आवाजाही रुकी हुई थी। जैसे ही रास्ता खुला, एक साथ लगभग 78 वाहनों का काफिला निकला, जिसमें 2500 से अधिक जवान सवार थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कश्मीर घाटी की जीवन रेखा, संवेदनशील इलाका माना जाता था। सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन सड़क पर सामान्य यातायात भी चल रहा था। दोपहर होते होते काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके के पास पहुंचा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जवान अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ मोबाइल पर परिवार से बात कर रहे थे। तभी अचानक एक सफेद रंग की एसयूवी तेज रफ्तार से आई और सीआरपीएफ की एक बस से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद एक भयानक विस्फोट। जांच एजेंसियों के अनुसार वाहन में लगभग 200 से 300 किलोग्राम तक विस्फोटक सामग्री भरी गई थी, जिसमें आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसे तत्व शामिल थे। धमाका इतना शक्तिशाली था कि किलोमीटर दूर तक बिखर गए। उस दिन 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ये 1989 के बाद घाटी में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। कुछ ही समय में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हमलावर की पहचान आदिल अहमद दार के रूप में हुई, जो पुलवामा का ही निवासी था और कथित रूप से 2018 में संगठन से जुड़ा था। जांच के अनुसार हमले की योजना कई महीनों से तैयार की जा रही थी। स्थानीय स्तर पर मदद ली गई थी। वाहन कई बार हाथ बदल चुका था ताकि उसका स्रोत छिपाया जा सके। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विस्तृत जांच शुरू की। मलबे से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए, डिजिटल सबूत खंगाले गए, कॉल रिकॉर्ड्स और नेटवर्क कनेक्शंस की जांच की गई। 2020 में एनआईए ने विस्तृत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें साजिश से जुड़े कई लोगों का नाम सामने आया। हमले के बाद देश भर में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जब उनके गांवों और शहरों में पहुंचे, तो लाखों लोगों की आंखें नम थीं। सरकार ने कड़ी कार्यवाही की घोषणा की। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में हवाई कार्यवाही की। भारत सरकार के अनुसार ये कार्यवाही जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाकर की गई। अगले दिन 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई मुठभेड़ हुई। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया और उन्हें पाकिस्तान में हिरासत में लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले की व्यापक निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने कार्रवाई की। अंततः मई 2019 में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, एक ऐसा मौका जिसने सुरक्षा नीतियों, कूटनीतिक संबंधों और सैन्य रणनीतियों को प्रभावित किया। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त हुई, आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज किए, भारतीय यूनियन प्रोटोकॉल की समीक्षा की। लेकिन 14 फरवरी 2019 की ये दोपहर आज भी लोगों की स्मृति में ताज़ा है। सड़क पर उतरना, पूरी हुई बस और 40 परिवारों का हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन आसमान कुछ तारीखें सिर्फ पढ़ने पर नहीं, वो राष्ट्र की स्मृति का हिस्सा बन जाए।